वालेकुम। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आज मैं पूड़ियाँ बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। सबसे पहले मैं आटा गूंदने का तरीका बताऊंगी। मैंने आधा किलो आटा लिया है, मैदा यानी आधा किलो गंदम का आटा लिया है, यानी कनक का जो हम घरेलू इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए मैंने दही ली है, ऑयल लिया है। ऑयल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, दोनों चीज़ें गर्म होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए। और उसके लिए मैंने क्रीम भी ली है। अब एक चम्मच मैं इसमें नमक का मिलाया है आटे में। पहले आटा मिक्स किया है, दोनों आटे मिक्स किए हैं, गंदम का और मैदा दोनों मिक्स किए हैं। उसमें मैंने 1 चम्मच नमक का मिलाया है। अब मैं 2 चम्मच मैंने इसमें दही के मिलाए हैं, मिलाने लगी हूँ। आपको बताने, अब मैं सबसे पहले क्रीम लूँगी, इसके 2 चम्मच। ये देखिए, ये देखिए, इसको इस तरह मसलना है। दही को भी इसी तरह 2 चम्मच डाल के, और इसको भी ये याद रखें कि घी और पानी जो है वो मैंने गर्म करके रखा है। ठंडे पानी नहीं आपने लेना, गर्म पानी लेना है, नहीं गर्म पानी। अब मैं इसमें दही भी शामिल करने लगी हूँ। उसको भी इसी तरह मसलना है। सब चीज़ें जब मिल जाएंगी तो फिर मैं इसमें ऑयल डालूँगी। अब मैं इसमें ऑयल डालने लगी, थोड़ा थोड़ा करके ना इसको इसी तरह करती जाऊंगी जिस तरह मैंने दही और क्रीम को मिक्स किया है। इसका ऑयल जब आटा गूंदने लगेंगे तो इतना ऑयल हो कि बाहर निकले। सूखा आटा बिल्कुल ही नहीं लगाना, इसी में पेरे करने हैं। ये देखिए, आपने इस तरह डालते जाना है। ये बकाया का भी मैं डालने लगी। अब मैंने जो पानी गर्म किया हुआ था, पानी गर्म लेना है आपने। अब वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको मैं डालती जाऊंगी और इसको हलाती मिक्स करती जाऊंगी। ग्लो इसकी सख्त सी बना लेनी है। ये देखिए, हाथ अच्छी तरह धो के करना है। मैंने हाथ अच्छी तरह धोए। ये देखिए, आटा गूंद कर तैयार हो गया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए इसे ढककर रख दूंगी। आधे घंटे के बाद मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर पहले रख लूंगी। उसके बाद फिर आपको मैं रोटी बनाकर इसकी दिखाऊंगी, पूड़ी बनाकर। आटा गूंदने के बाद हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। पेड़े के साथ साथ हमने इसको पूड़ी को बेला है। और आपने बेलते हुए इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने खुश्क आटे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इसको अपने हाथों की मदद से ऑयल लगा कर, ऑयल या घी, और इसको आपने बड़े करते जाना है। ये देखें, अब हमने ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल गर्म करने के बाद इस बात का आपने खास ख्याल रखना है, ये कड़कड़ाता हो, तेल हो, तेज गर्म हो। अब इसके अंदर हम पूड़ी डालेंगे। अब इसके अंदर हमने पूड़ी डाल दी है। पूड़ी को हम ऊपर से प्रेस करते जाएंगे इस तरीके से, और ये उतनी फूल फूल कर ऊपर आएगी। ये देखें कितनी फ्लफी बनी है, सॉफ्ट। अब इसकी साइड चेंज करें आप। इसको एक सेकंड के लिए पकने देना, कच्ची नहीं उतारना है। वही तरीका आपने इस्तेमाल करना है। हल्का सा दबाना है, पकाना है, और फिर इसकी साइड चेंज कर देना।
ये आपकी बार बार जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह तब तक आपकी ये परफेक्ट हो जाएगी। 1 से 2 दफा आप इसको रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे, ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट बाजार से भी बल्कि अच्छी बनेगी और साफ सुथरी। इस तरीके से अब मैं सारी पूरियां तल लूंगी। ये देखें जी हमारी मजेदार गर्मा गर्म पूरी हलवा तैयार है। ये हमने साथ हलवा बनाया है और चने बनाए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी हलवा पूरी की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।